morning, students. I'm Sunil Dutt, present here to deliver a lecture on the nervous system, control and coordination, chapter 7, class 10th, biology. Now let's start. Except species, every multicellular organism has simple or complex nervous system. A nervous system consists of specialized cell, and that cells are known as nerve cells. Nerve cells responds to the stimulus, get the message and responds to the stimulus. Now we are talking about the structure of neuron. Neuron, it is a special cell, or you can say that longest cell of human body. Longest cell. It consists of mainly three parts: cytosol, axon, and nerve ending. These are the basically three parts of a neuron. This part of the neuron is known as cytosol, or you can say that cell body. Second part of the neuron is axon. This is the midest and the longest part of the nerve cell, that is axon, and the final part of that is nerve ending. ये तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली इसमें, साइटोन है, एक्सॉन है और नर्व एंडिंग है. ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स रहेंगे. उसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे साइटोन के बारे में. व्हाट इज साइटोन, और यू कैन से दैट सेल बॉडी क्या है. सेल बॉडी जो है, इट इज लाइक a typical cell surrounded by the cytoplasm. It consists mitochondria, Golgi apparatus and neurotubulus and neurofibers. These are the sub parts of the cell body. It have small granules, छोटे छोटे दाने इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोला जाता है नेजल granules. What is the function of cytosol? It maintain our cell. It means maintenance and growth. वृद्धि में ये हेल्प करता है और मेंटेनेंस, टूट फूट, मरम्मत का कार्य ये करता है. मेंटेनेंस होता है, मेंटेन करता है पूरी बॉडी को. उसके बाद आता है ग्रोथ. जब ग्रोथ हो रही है तो फूड की बात हम करेंगे. इसमें फूड बनेगा. फूड यानी इसके अंदर एक प्रोसेस होगा मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर जब ऑक्सीजन मिक्स होगी तो उसका एटीपी बनेगा. एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है. एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी के लिए. तो ये तो था साइटोन. उसके बाद में एक इसका फंक्शन और भी रहता है. ये डेंड्राइट्स से मैसेज को रिसीव करता है. अब ये डेंड्राइट्स क्या है? ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है ये है डेंड्राइट्स. दीज आर डेंड्राइट्स. ये डेंड्राइट्स जो है वो सेंसेशन के लिए होते हैं, यानी ये सेंस ऑर्गन्स के साथ में डायरेक्ट अटैच हैं. तो इनको सेंस ऑर्गन से क्या मिलेगा? स्टिमुलस मिलेगा. वो स्टिमुलस कैसा होता है? वो स्टिमुलस केमिकल हो सकता है, केमिकली एक मैसेज हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, या फिर ये मैकेनिकल भी हो सकता है. ये कोई मैसेज है जो इन सभी टाइप में हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है. तो ये जो मैसेजेस हैं ये डेंड्राइट्स रिसीव करके सेल बॉडी को यानी साइटोन को प्रोवाइड करवाते हैं, और साइटोन इन मैसेजेस को फिर फर्दर आगे ट्रांसफर करता है. तो साइटोन को मैसेज मिलेगा. साइटोन को मैसेज मिलने के बाद में ये मैसेज
ट्रांसफर होगा एक्सन में, और एक्सन से फिर नर्व एंडिंग तक जाएगा। अब हम सेकंड जो पार्ट है जो रहेगा आपका एक्सन, एक्सन को हम स्टडी करेंगे कि एक्सन क्या है। तो ये वाला जो पार्ट है ये, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होगा, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। उसके बाद में इसके ऊपर एक लेयर होती है, थिन लेयर है इस तरह से बनी हुई, जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ है जिससे ये कवर होता है, और ये माइलिन शीथ से बना हुआ एक इंसुलेटर पार्ट है जिसमें से मैसेजेस इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं विदाउट एनी डिस्टरबेंस। उसके बाद ये मैसेजेस जो है वो आते हैं नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग में मैसेज आकर के आगे दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर होते हैं। यहां दूसरा न्यूरॉन होता है। अब जो सेकेंड न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स दूसरे इस न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से स्टार्ट होंगे, उसके बीच में एक गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स वो गैप होता है, और इसके अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से वो मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं। अब एक कंप्लीट हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि मैसेजेस किस तरह से रिसीव हुए और कैसे वहां पर ट्रांसफर होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि डेंड्राइट्स जो हैं, डेंड्राइट्स हमारे सेंस ऑर्गन्स के साथ में अटैच हैं जो मैसेज को रिसीव करते हैं। मैसेज को रिसीव करने के बाद में वो सेल बॉडी को देंगे। जैसे ही मैसेज सेल बॉडी में आता है, नर्व एंडिंग के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, केमिकल सब्सटेंस। और ये जो केमिकल सब्सटेंस है वो केमिकल सब्सटेंस चलता है इस तरह से, यानी वो जैसे ही मैसेज यहां पर आएगा सेल बॉडी में, ये केमिकल सब्सटेंस नर्व एंडिंग से होता हुआ सेल बॉडी की तरफ जाएगा, और सेल बॉडी में जाने के बाद में जो मैसेज वहां पर रिसीव हुआ है उस मैसेज को केमिकली ही ट्रांसफर करता है, केमिकली ट्रांसफर करेगा। यानी वो मैसेज किसी भी तरह का है, चाहे वो केमिकली है, फिजिकल है, इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है, उसको कन्वर्ट करेगा केमिकली। केमिकली कन्वर्ट करने के बाद में वो मैसेज एक्सॉन से होता हुआ नर्व एंडिंग तक आता है और आगे फिर ट्रांसफर होता है। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि न्यूरॉन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से वो काम करता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।